नमस्कार। जसवीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सॉक्स लेके आ रहे हैं थम वाली। जे हमने एक सॉक्स अपने चैनल पे अपलोड की थी, तो इस सॉक्स को बहुत पसंद किया गया। मेरे व्यूअर्स ने इतना पसंद किया कि हमें ये जो वीडियो है हमारी इस सॉक्स की, वो टॉप पे आ गई हमारे चैनल पे। तो इसी में ही हमें फरमाइश आ रही है कि मैं प्लीज थम वाली बनाएं। तो हम आज आपके लिए थम वाली बनाएंगे और उसमें हम 8 नंबर वालों के लिए बनाएंगे। 7 और 8 नंबर, जो 4 और 5 नंबर वालों के लिए है, हम 7 और 8 नंबर वालों के लिए। और हमें व्यूअर्स बोलते हैं कि इसी डिज़ाइन में होनी चाहिए, इसी कलर में होनी चाहिए। तो उन्हीं की फरमाइश पर हम बनाने जा रहे हैं। हमने उनको बोला था कि हम बना रहे हैं, जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। और फ्रेंड, इसको थम में कैसे बनाना है और 90 फंदों में कैसे बनाना है, जे 80 फंदों में है और ये 4 और 5 नंबर वालों के लिए है। तो 90 फंदों में हम कैसे बनाएंगे और थम भी बनाएंगे और डिज़ाइन यही रखेंगे, कलर भी यही रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको फिर बनाना हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो फंदे हमने सिंपल डालने हैं। 45 फंदे डालने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 44 फंदे और एक और, जैसे हम सिंपल फंदे डालते हैं ना, तो वैसे ही डालने हैं ऐसे। तो 45 फंदे हमने 2 थ्रेड लेके फंदे डाल लिए। अब इसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसके 2 भाग बनाने हैं हमने, 45 फंदों के और 45 फंदों के। क्योंकि थम वाली है तो थम के लिए, अंगूठे के लिए हमें ये बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो देखिए कि हमने उल्टी उल्टी लाइनें बुन के, ये राइट साइड है तो उल्टी उल्टी हमने 14 सिलाइयाँ बुनी है। 2 4 6 7 लाइनें बनाकर हम यहीं पर रुक गए हैं। और उल्टी सिलाई भी हमने बनाई है और ऐसे पीस बना लिया है। अब ऐसा ही सेम, ये देखिए, ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है ना। तो ऐसे आपने राइट साइड में 7 लाइनें बनानी है। तो हम इसमें भी 7 लाइनें बना लेंगे पहले, तो फिर आगे हम बुनना स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को। तो 45 फंदे जी हैं, 45 फंदे जी हैं। तो इन 45 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो बिगिनर जो है उनको पता चल गया होगा कि फंदे कैसे डाले हैं। कैसे डाले हैं? सिंपल ऐसे, ऐसे वाले। तो आपने ओनली 45 डाल के इसको उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट करना है। कैसे, ये भी बता देते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कहेंगे बताया तो है नहीं, दिखा दिया। तो ऐसे उल्टी सिलाई बुननी है, हर सिलाई उल्टी। 14 सिलाइयाँ बुनिए तो आपकी ये 7 लाइनें बनेंगी। ऐसे इधर से भी उल्टा और इस तरफ से भी उल्टा। तो ऐसे बनाइए। अब तो आपको समझ आ गया होगा। ओनली 7 लाइनें बनाकर ऐसे ही सेम इसी साइड थ्रेड छोड़ना है। इसको भी जब बुनना है ना, तो जहां थ्रेड छोड़ना है, जहां से फिर हम जॉइंट करेंगे और अंगूठा बनाएंगे और साइड में दूसरा बनाएंगे पैर का, 4 उंगलियों का। तो ऐसे, क्योंकि फरमाइश ही इतनी आ रही है कि अंगूठे वाली बनाएं, अंगूठे वाली बनाएं, तो इसलिए इसको ऐसे बना के फिर हम 2 पीस जोड़ेंगे आपस में। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2 पीस बुन लिए हैं। जे हमने जो पहले बुना है 2 4 6 और 7 लाइनें बुनी है, 14 सिलाई और 45 फंदे। फिर इसमें 7 लाइनें बुनी है और 45 फंदे। और सेम हमने बुना है 10 नंबर पे। और हमने ये देखिए 45, जब हम राइट साइड से बुनते हैं तो वो साइड इसकी दिख रही है। जैसे हम राइट साइड से उल्टा बुनेंगे, है ना। अब इधर से तो हमने बुन लिया रॉन्ग साइड से,
तो ऐसे हम जब बुनना स्टार्ट करते हैं ना, वो इधर आना चाहिए, राइट साइड का ये वाला फंदे। ऐसे ही सेम दूसरी भी आनी चाहिए। ये देखिए दोनों सेम है, दोनों के थ्रेड आगे हैं। ये देखिए ये और ये, ऐसे आपके पीस दोनों बनने चाहिए। जब आपके 2 पीस रेडी हो जाए, क्योंकि थंब वाली बनानी है, तो जब आपके 2 पीस रेडी हो जाएं तो इसको ऐसे रख दीजिए। जब ऐसे रखेंगे इसको, तो आप जहां से स्टार्ट कर बुनना स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा ये देखिए गोला लगा हुआ है और ये इधर पीस है, तो हमने उल्टी सिलाई बुननी है, तो हम बुनेंगे इसको उल्टा बुनते हुए। हम जहां पर आकर इसको ज्वाइंट करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, एक ही सिलाई में कर लेंगे। तो फिर हमने क्या करना है, डिज़ाइन भी डालना है और इसको बुनना भी है। तो हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा स्लिप करते हैं चेन के लिए, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है जब सिलाई करते हैं। थ्रेड को आगे करेंगे और हम इसको 2 फंदे ही बुनेंगे उल्टे, एक तो स्लिप किया, एक उल्टा बुन लिया। थ्रेड पीछे करेंगे और इस फंदे को हम नीचे से बुनेंगे, सीधा नहीं बुनेंगे, इसके ऐसे जो ये बुना हुआ फंदा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर से इसको ऐसे बुनेंगे, ठीक है। फिर हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए। 7 फंदे के बाद 8वां फंदा हम फिर ऐसे सीधा बुनेंगे और नीचे से ऐसे बुन लिया। फिर हम 1 2 उल्टे, 3 4 5 6 7 उल्टे फंदे बुने, थ्रेड पीछे किया और इस फंदे को फिर नीचे से बुन लिया, 8वां फंदा। फिर हम थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए उल्टे, थ्रेड पीछे किया, इस फंदे को नीचे वाले होल में से बुनना है। देख लिया ना आपने, जो ये नीचे होल दिख रहा है, तो 8वां फंदा ऐसे बुन लिया। फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे फिर बुनेंगे और फिर जहाँ पे होल में से निकाल लेंगे फंदा ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुने, थ्रेड पीछे किया और होल में से फंदा बुन लिया सीधा, थ्रेड अपनी तरफ, 1 उल्टा 2 उल्टे। अब हम जहां पे ये देखिए डिजाइन भी डाला है, 2 उल्टे बुने हैं, आगे हमने जहां आपस में जोड़ना है, तो हम जहां पे 2 का 1 करेंगे, एक इधर वाला फंदा एक इधर वाला, तो हम 2 का 1 करेंगे तो जुड़ जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम फंदा बढ़ा भी सकते हैं, है ना। जैसे ही 2 का 1 किया, फिर इसी पीस को ले लिया जो लूज दिख रहा है, उसी को पीछे से लाकर ऐसे उल्टा बुन लिया, जुड़ भी गया और बुना भी गया। तो हमारे 3 फंदे हो गए। एक बार फिर देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए एक फंदा हमारा इसमें है, लास्ट में थ्रेड दिख रहा है आपको, हमने काट दिया था बुन के। एक फंदा हमारा जहां अभी ये छूटा हुआ है ना, इधर वाला, इस फंदे को और इस फंदे को चाहे तो ऊपर से ऐसे टपा के इस फंदे को ले लीजिए, थ्रेड को टाइट रखिए और इसको बुन लीजिए। जब हम इस फंदे को बुनेंगे तो जो हम ऊपर से टपाया है उसको भी पकड़कर बुन लेंगे ऐसे, तो 2 के 2 फंदे हमारे एज स्टिच रह जाएंगे। जी देखिए ऐसे हम आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे, डिजाइन डालेंगे।
तो हमारे कितने फंदे थे, जहां हमने सीधा बुना तो 7 फंदे बीच में आने चाहिए, 2 4 5 6 और 7। तो जहां ज्वाइंट करने के बाद फिर हमारे पास बीच में ही 7 फंदे हैं, जहां हम फिर नीचे से बुनेंगे सीधा फंदा। थ्रेड अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए, थ्रेड पीछे किया, फिर नीचे से बुना, फिर थ्रेड अपनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 फंदे फिर बुन लिए, थ्रेड पीछे और इसको नीचे से बुना ऐसे, फिर 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7, फिर नीचे से बुना सीधा फंदा, 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7, जहां फिर हमने नीचे से बुना। ठीक है, आगे हमारे 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सिंपल आए हैं। और फर्स्ट में हमारा 2 फंदों के साथ एक आया है, तो जहां से जहां तक जब हम आपस में सिलाई करेंगे तो बिल्कुल डिज़ाइन ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन ठीक नहीं आएगा, ठीक आएगा। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में। अब इस सिलाई को हम छोड़ देंगे और 2 सिलाइयों से ही हम इस डिज़ाइन को बुनेंगे। तो हम जो रॉन्ग साइड है उसको पूरा उल्टा बुनेंगे, उसमें कोई सीधा नहीं है, कोई उल्टा नहीं है, ऐसे रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी सिलाई एंड तक बुनेंगे। ये देखिए, जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो सिलाई तो हमने पूरी उल्टी बुननी है, लेकिन जो हमारा थ्रेड था ना, इसको हम इस थ्रेड के साथ बाइंड कर लेंगे, ताकि जब हम जहां अंगूठा बनाए, थंब बनाए, तो वो फंदे लूज ना हो और निकले नहीं। तो हमने जहां पक्का बाइंड कर दिया और आगे हम पूरी सिलाई इसी उल्टे फंदों की ही बनाएंगे। बहुत आसान है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान है, बिगिनर इसको आराम से बनाएंगे आसानी से। जहाँ पे डिज़ाइन है, जहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए इसकी भी 7 सिलाइयाँ बनानी है। थर्ड सिलाई है डिज़ाइन की, ध्यान से देखना। हमने एक फंदा स्लिप किया, तो दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना, है ना। अब इस जो हमने ये सीधा फंदा बुना था ना नीचे से, इसको फिर नीचे से ही बुनना है। ये जो है ना होल, इसी में से ही बुनना है ऐसे, ठीक है, नीचे से बुनना है ऐसे। फिर हम 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 4 5 6 7। जब हम 7 फंदे बुनेंगे तो ये सीधा फंदा हमें दिख रहा है, इसको फिर हमने नीचे से बुनना है। जहां ऐसे नहीं बुनना, ऐसे सिंपल सीधा नहीं बुनना, इसके नीचे से बुनना है। ये देखिए, जहां से ऐसे। आगे फिर हमने 7 फंदे उल्टे बुनने हैं, 6 और 7, और इसको फिर नीचे से ही बुनना है ऐसे। बस ऐसे आप जैसे इसकी 7 लाइनें बनाई है, 14 सिलाइयाँ, उसकी भी 7 लाइन 14 सिलाइयाँ बनानी है। 2 4 6 और 7 लाइनें बनाई थी ना। अब हमारी 1 और 2 लाइनें हमारी बन गई हैं। बना रहे हैं दूसरी लाइन। ऐसे ही हमने 7 लाइनें बनानी है। तो 7 लाइनें बनाकर हम आपको दिखाएंगे कि आगे कलर कैसे दूसरा लगाना है, सेकंड कलर। ये देखिए फ्रेंड, हमने 7 लाइनें नीचे बुनी थी, 2 4 6 7 14 सिलाई, और 7 लाइनें ही ऊपर बुनी है। 7 नीचे है, 7 ऊपर, 2 4 6 7, 7 ऊपर 7।
तो 14 और 14 28 सिलाइयाँ हैं टोटल। इतना बुनने के बाद अब हम इसमें कलर लगाएंगे जैसे इसमें लगाया है, लेकिन हम जे वाला कलर नहीं लगाएंगे, हम इसमें ये वाला कलर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये थम वाली है तो थोड़ी सी अलग लगनी चाहिए, तो इसलिए हम इस कलर को यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम सीधी सिलाई बुन लेंगे, सीधी साइड से ये डिज़ाइन बुन के उल्टे फंदे बुन के डिज़ाइन बुन के उल्टे, तो रॉन्ग साइड से हम थ्रेड को लगाएंगे। हमने राइट साइड से थ्रेड को नहीं लगाना है, क्योंकि उससे फिर उल्टे फंदों पे एक लाइन सी आती है। तो डिज़ाइन हम सेम बनाएंगे लेकिन कलर ए लगा देंगे। तो हम पूरी सिलाई इसकी उल्टी बनाएंगे ऐसे। इससे पूरी सिलाई उल्टी रॉन्ग साइड से बुनेंगे और उसके बाद फिर राइट से कैसे बुनना है वो भी बता देंगे। जी देखिए फ्रेंड, रॉन्ग साइड से हमने एक कलर लगा दिया है। अब हम इसकी राइट साइड में आए हैं, तो राइट साइड में जैसा ये डिज़ाइन बन रहा है सेम बनाना है। एक फंदा स्लिप किया सीधा, एक उल्टा बुना, थ्रेड पीछे किया, जैसे हम उसमें बुनते थे ऐसे ही इसमें बुनना है, नीचे से ही फंदा निकालना है जहां से। तो ऐसे ही सेम बुनेंगे। बीच में हमारे 7 ही उल्टे आएंगे, 3 4 5 6 7 7 फंदे ही आए हैं और 8वें फंदे पे 8th फंदे पे नीचे से वैसे ही सेम बुनना है। तो चेन हमारी ऐसे ही चलेगी जैसे ये देखिए इसमें चली है। तो हम इसकी बनाएंगे 1 2 3 4 लाइनें, 8 सिलाई। रॉन्ग साइड प्लेन और इस साइड में डिज़ाइन उल्टी, रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बनाएंगे। राइट साइड में हम ऐसे 7 फंदे बुनेंगे और 8th फंदे में नीचे से फंदा बुनेंगे ऐसे। तो हम इसको बुन के फिर आपको आगे का पोर्शन बताएंगे। जे देखिए फ्रेंड, हमने ये 4 लाइनें 8 सिलाई इस कलर में बुन ली है और हमने उल्टी सिलाई बेसिक जो कलर है उससे बना ली है, फर्स्ट कलर से। ये सेकंड कलर था तो फर्स्ट कलर से हमने फिर एक उल्टी सिलाई बना ली। अब हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है, क्योंकि हमने अब गटाई डालनी है सॉक्स की, तो हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। हमने 26 फंदे इधर रखे हैं, 26 इधर रखे हैं, 26 और बीच में हमने कितने फंदे रखे हैं वो बता देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38। ये देखिए 38 फंदे हैं जी टोटल, 38 26 और 26। ये भी हम गिन के बता देते हैं आपको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26। तो फ्रेंड्स सॉरी, जब हमने वो सॉक्स बनाई पहली इसी कलर में, तो हमें ना बहुत कमेंट्स आए कि अगर आप 90 फंदे 8 और 9 नंबर वालों को दे रहे हैं, 8 7 8 नंबर वालों को 90 फंदे बता रहे हैं, तो डिवाइड कैसे करने हैं। जब देखिए 26 इधर है, 26 इधर है और 38 बीच में है। अगर 85 फंदे होते तो और कम हो जाते, जे 84 हो जाते, इधर 84 हो जाते, बीच में ज़्यादा हो जाते। तो बीच में जितने भी आपने जहाँ का रखना है, साइडों में जब सिलाई होके आएगी ये, तो वो ध्यान रखना है
वो कितने होने चाहिए। ये 24 पहले हमने रखे थे, ये 26 रखे हैं क्योंकि ये 9 नंबर की 8 नंबर की है। 90 फंदे हैं। अब हमने इसकी घटाई करनी है, तो घटाई कैसे करेंगे वो देखिए आप। जे हमने सर्कुलर सिलाई में इसलिए डाला है कि आपको फंदे जो डिवाइड करेंगे वो पता चल जाए, क्योंकि हमें बहुत कमेंट आए हैं और हमने उन कमेंट्स का आंसर भी दिया है। बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, अपने व्यूअर्स को बताना पड़ता है। और हमें डिमांड ये भी आ रही है कि भाई आप छोटे बच्चे की भी बनाइए, वो भी बना देंगे। ये देखिए, ये सेम बुनना है हमने जैसे बुनते आए हैं डिज़ाइन का डिज़ाइन। हाँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये इतने ना, इसकी लेंथ देखनी है। बीच में तो हमारा फिर आएगा ना इकट्ठे फंदे, जब हम 2-2 बंद करेंगे, इनको बाइंड करेंगे, 2-2 फंदों का एक करेंगे। तो जब हमने ये डिज़ाइन कलर डाल लेना है ना, फिर हमने उल्टी ही लाइन हमने डिज़ाइन को ख़त्म करना है। तो जो हम ये डिज़ाइन बना रहे थे ना, चेन वाला नीचे से फंदा निकाल के, उसको अब हमने उल्टा ही बुनना है। हमने 26 फंदे पूरे उल्टे बुनने हैं और डिज़ाइन बंद कर देना है। ये आपने ध्यान रखना है ना, क्योंकि अब हमारी ये सॉक्स पूरी होने वाली है तो जल्दी बन जाएगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनती है, आप बैठे बैठे 1 दिन में ही बना सकते हैं। बना के आप पैरों में पहनिए, सर्दी का मौसम है, सर्दी बहुत आ रही है। तो ये देखिए, हमने जहाँ मार्क लगा लिया था तो हमने 26 फंदे बुन लिए। 26। अब जो हमारे 38 फंदे हैं बीच के, इसको हमने 2 का 1 2 का 1 जहाँ तक करना है। ये देखिए, इसको हम उतार दे रखेंगे यहीं, और 2 का 1 2 का 1 फिर 2 का 1। तो पूरे फंदों को 38 फंदों को 2 का 1 2 का 1 करना है ऐसे। अगर हम 85 फंदे बता रहे हैं आपको, 5 और 6 नंबर वालों को, जहाँ 6 और 7 नंबर वालों को, तो आप 86 फंदे रख लीजिए अगर डिवाइड नहीं होते तो, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे आप कर सकते हैं। बीच के फंदे हैं, इनको तो हमने बाइंड करना ही है। जहीं से जुराब की सॉक्स की शेप शुरू हो जाती है, ये देखिए, उस मार्क तक हमने 2 का 1 2 का 1 करना है। फिर 2 का 1 फिर 2 का 1। आगे हमारा मार्क आ गया है। ये देखिए, हमने 2 का 1 2 का 1 किया, इनको एज स्टिच ही रखना है। फिर हम इस मार्क को इधर रख लेंगे और बाकी फंदों को प्लेन बुनेंगे। ये ध्यान रखना है आपने, इतने प्लेन, उल्टे उल्टे, कोई फंदा नहीं कम किया, इन फंदों को ही कम करना है। तो फिर हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। ये सिलाई पूरी बुनेंगे। ये देखिए, हमने ये भी फंदे पूरे बुन लिए। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे हमने जितने फंदे हैं पूरे उल्टे ही, उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, तो पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, कोई फंदा कम नहीं करेंगे। तो ऐसे पूरी सिलाई जहां भी कम नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से डिजाइन बनेगा और सॉक्स की शेप आएगी। ये देखिए, मार्क से आगे के फंदे भी सिंपल ही उल्टे बुनने हैं। जो हमने 2 2 का 1 किया था उसको भी ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हम राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड में हमने 26 फंदे फिर सिंपल बुनने हैं जैसे हैं, कोई फंदा कम नहीं करना है। तो हम मार्क तक ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, फिर मार्क आ गया है,
मार्क के आगे फिर हमने 2 का 1 करना है, हर फंदे को 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, पूरे उस मार्क तक ऐसे ही करना है। ऐसे तो मार्क तक हमने 2 का 1, 2 का 1 कर लिया जी। देखिए हमारे कितने फंदे बचे हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे बचे हैं। अब आगे मार्क के आगे हमने फिर वैसा ही बुन देना है जैसा है, सिंपल फंदे, ऐसे ऐसी शेप आ गई बीच में। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, ये हमने बुन ली है। रॉन्ग साइड भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे, फंदे पूरे उल्टे ही बनाएंगे, कोई फंदा कम नहीं करेंगे। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 2 लाइनें बनी है, फंदे हमारे जहाँ कम हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि 10 फंदे रहे हैं तो हमने क्या किया। बहुत व्यूअर्स ने हमें जी क्वेश्चन पूछा है कि 38 फंदे थे तो 2 का 1, 2 का 1 किया तो 19 फंदे हो गए, है ना, 19 फंदे। तो फिर हमने 2 का 1, 2 का 1 किया तो 9 बार 2 का 1, 2, 9 और 9 18, तो 2 का 1, 2 का 1 किया तो एक फंदा हमारे पास बच गया था सिंपल, तो हमने उसको सिंगल ही बुन लिया। उसको 2 का 1 कहाँ करेंगे, एक बचा है तो कोई बात नहीं। अगर 2 का 1, 2 का 1 कर रहे हैं, 2 का 1, 2 का 1, तो एक बच गया है तो उसको सिंगल बुनिए। उस परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम इस फंदे को कहाँ एडजस्ट करें, नो, एक फंदा बचता ही बचता है, तो ऐसे आपने करना है। अब ये जो सिलाई है ना, इसको हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे। राइट साइड है और एक सिलाई हम पूरी उल्टी बना देंगे ऐसे। ये प्लेन बनाएंगे और मार्क हम हटा देंगे। ट्वेंटी 26 फंदे हम हर बार तीनों लाइनों में 26 फंदे हमने बुने हैं एज स्टिच जैसे थे। ये देखिए आगे हमने ये शेप देने के लिए किया है, तो अब हम मार्क हटा देंगे। जो हमारे फंदे 2 का 1, 2 का 1 9 बार किए थे हमने, 9 बार, तो एक फंदा बच गया था, वो हमने सिंपल ही बुन लिया जे। इसको फिर सिंपल बुन लीजिए, मार्क हटा दीजिए और जो 26 फंदे हैं उसको भी बुन लीजिए ये सिलाई ऐसे। ये देखिए हम ना उसमें डाल के शेप दिखाएंगे आपको सर्कुलर सिलाई में। कई मेरे व्यूअर्स की हमें ये भी कमेंट आए कि भी एक मेरी बहन बोल रही थी कि हमारी तो गुलाई नहीं आई है, आपकी फ़ोटो में गुलाई दिख रही है। भाई गुलाई आती है, ऐसी गल नहीं है, गोलाई हम आपको दिखाएंगे कैसे आती है। जो देखिए हमने एक सिलाई जो ये उल्टी प्लेन बनाई है, इसमें कोई फंदा कम नहीं किया है। और अब रॉन्ग साइड से भी हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे ऐसे, इसमें भी कोई फंदा कम नहीं होगा। ये देखिए हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं और शेप आनी गुलाई की शुरू होगी, आई है ना गुलाई। तो बस हम पूरी सिलाई उल्टी बुन के राइट साइड से हम इसको बाइंड कर देंगे और हमारी सॉक्स रेडी हो जाएगी। ठीक है, पूरा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई में तो ऐसे ही दिखेगी ना, अगर हम इसको देखिए आ गई ना गुलाई, पूरी गुलाई आई है।
सर्कुलर में डाला है, अभी आधी सिलाई में भी है। अगर आप 2 सिलाइयों में देखेंगे तो इसकी गुलाई आएगी। कौन कहता है गुलाई नहीं आती? जो मेरी बहनें हमें कमेंट्स कर रही हैं कि भी गुलाई नहीं आई है, आएगी भाई। आप ध्यान से बुनिए, एक एक लाइन को पूरी वीडियो देखिए और फिर बुनिए। अब देखिए हमने ये बुन दिया है ना। अब हम इसको बाइंड करेंगे। तो बाइंड कैसे करना है? राइट साइड है, हमने 2 फंदों को पीछे को ऐसे बुनना है, पीछे को ऐसे, और बाइंड करना 2 का 1, फिर इधर फंदा डालना है और लूज बंद करना है, टाइट नहीं करना। फिर पीछे को कई बहुत टाइट बंद करते हैं, तब भी वो जो प्रोजेक्ट होता है ना वो पूरा आता नहीं है। ऐसे कई मेरी बहनें कहती हैं हमने बनाया, हमें तो नहीं आया, इतनी तो बनी नहीं है। हम आपके सामने बना रहे हैं, ये देखिए, है ना। अब राजे ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि अगर आराम से पूरी वीडियो देखेंगे, हर सिलाई देखेंगे, तभी तो बना पाएंगे। ये नहीं है कि कभी वीडियो को आगे से देख लिया, कभी पीछे से देख लिया, कभी बीच में से देख लिया, ऐसे नहीं होता। हम भी मेहनत करते हैं और आपको एक एक फंदा सिखाते हैं, एक एक सिलाई सिखाते हैं कि राजे आपने ऐसे बनाना है, आपने ऐसे। ये देखिए, ये आ गई ना शेप, ये चेन आएगी, जब पहनेंगे तो दिखेगी ये शेप। बस बैक में सिलाई डाल के 2 फंदोगे और आराम से बंद करना है। अगर आपका हाथ टाइट है तो हमने जैसे 10 नंबर पे बंद कर रहे हैं, 10 नंबर से ही बुना है, तो आप 9 नंबर से बाइंड कीजिए। तो अगर 9 नंबर से बाइंड करेंगे तो फिर आपका बिल्कुल सही आएगा। जिनका हाथ टाइट है, बुनने में खींच कर बुनते हैं, वूल को कभी भी खींच कर नहीं बुनना है, तभी तो वो टाइट होता है। और फिर वो स्वेटर, सॉक्स, कैप बनती नहीं है वैसी। जी देखिए, क्योंकि ये तो बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ें होती हैं, बहुत स्टिचेबल होती हैं, अच्छी लगती हैं बनी हुई। तो ऐसे आपने इसको बाइंड कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, अब जहाँ हमने फंदे जितनी जगह पे बाइंड किए हैं ना, 10 फंदे, उनको थोड़ा सा आप टाइट बंद कर सकते हैं। वहाँ बहुत ढीला बंद नहीं करना है, क्योंकि वही तो शेप है हमारी सॉक्स की। तो ऐसे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वो तो जब पहनेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा टाइट। कहने का मतलब ये नहीं कि आप खींच कर बंद कीजिए, बस थोड़ा सा हाथ को ठीक रखिए, ज़्यादा ढीला मत रखना। बस ये 10 फंदे ऐसे हैं। ये देखिए, इन 10 फंदों को थोड़ा सा ठीक रखिए, बाकी थोड़ा लूज है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब इनको आप नॉर्मल ही रखिए, जैसे आप ढीला ढीला बाइंड करते हुए आ रहे हैं वैसे ही कीजिए। बस जब भी आप बाइंड करते हैं तो एक बार देखा करें कि हम कैसे बाइंड कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा देख ले तो पता चल जाता है कि कैसा हाथ रखना है। जो निटिंग करते हैं उनको तो पता है, परफेक्ट हैं। जो राजे अभी न्यू हैं, बिगिनर हैं और बनाना भी चाहते हैं, हमें बहुत कमेंट्स आए कि हमारी दादी ने बना के दिए, हमारी नानी ने, कईयों ने सीखा कि हमने बनाना है और हमें अच्छा लगा ये वाला सॉक्स का पेयर, तो हम बना रहे हैं। अब हमें 8 और 9 नंबर का बताइए, तो हम 8 और 9 नंबर का 90 फंदों में इस बता दिया है। तो बस अब बाइंड करते हैं। ये देखिए, हमने बाइंड कर दिया है। अब इसकी शेप देखना। आप कह रहे थे ना कि गुलाई नहीं आ रही, बिल्कुल गुलाई आ रही है। ये देखिए कितनी सुंदर गुलाई है। हमने तो कुछ किया भी नहीं, अभी पहनी भी नहीं पैर में, आपके सामने बाइंड किया है। अब हम इसकी सिलाई बताएंगे आपको। सिलाई हम कैसे करनी है वो हम आपको बता देंगे। तो जो देखिए बनकर कितनी सुंदर बनी है, जहाँ हमारा थंब आ जाएगा और जहाँ उंगलियों की शेप आ जाएगी, बहुत सुंदर बनेगी ये। तो ऐसे गुलाई आएगी इसके। हमने वो जो पिक डाली थी उसमें पिंक कलर में बिल्कुल बंद थी वो सॉक्स आगे से,
तो उसमें और इसमें ये देखिए गुलाई बिल्कुल आई है, क्यों नहीं आई है ना। तो ऐसे आपने बनानी है। अब हम इसकी सिलाई बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है आपने। ये देखिए फ्रेंड, ये बन के बिल्कुल रेडी है जैसे पहले बनी थी, बस इसमें हमने अंगूठा बनाया है, वहाँ हमने ये प्लेन बनाए थे ये जो पीस थे ना। अब अंगूठे वाली जगह पे हमने कैसे सिलना है वो आप देख लीजिए। जितने ये चेन है ना, जहाँ से लेके जहाँ तक उतनी उधर रखनी है, मतलब ये ऐसे ऐसे सिलनी है हमने। तो हम जहीं से इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे इधर वाली चेन और इधर वाली पूरी चेन। ये देखिए हमने ये अंगूठे की सिलाई कर दी है। ऐसे ही हम अब इधर भी इतना ही पीस की सिलाई करेंगे। तो दोनों पेयर दूसरा पीस जो होगा ना सॉक्स का, वो भी सेम ही बनेगा। इसमें राइट लेफ्ट नहीं है कि राइट में कैसे बनाना है और लेफ्ट में कैसे बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो राइट में है वो ही लेफ्ट में आएगा। जहाँ तिकोन सी निकलती है, लेकिन जहाँ हमने थोड़ी सी गुलाई दे देनी है। ऐसे फिर नीचे आ जाना है रॉन्ग साइड में। ऐसे जहाँ से हमने वो थ्रेड स्टार्ट किया था, आप जहाँ पर भी आ सकते हैं वापस, एक एक थ्रेड से निकलते हुए ऐसे वापस जहाँ पे आइए। और ये जो हमारा थ्रेड जहाँ पे था, जहाँ लगाया था हमने दूसरी तरफ, उससे आप बाइंड कर दीजिए और फिर उस थ्रेड को काट देना। ठीक है, ऐसे। अब हमने ये जहाँ तक सिलाई करनी है नीचे पैर की, तो इसको भी हम फिनिशिंग से सिलाई करेंगे। इधर वाला चेन, इसको तो हम अंदर कर देंगे। इधर वाला चेन का पीस उठाना है और इधर वाला, तो आपस में इसकी सिलाई करनी है। ऐसे पूरी सिलाई जहाँ तक करेंगे, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। जी देखिए, इधर भी हमने थ्रेड छोड़ा था ना, तो उसको हमने पकड़ लिया है और उसी थ्रेड में थ्रेड को नीडल में डाला है और ये वाली सिलाई करेंगे। ऐसे राइट साइड से कीजिए, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। हम ज़्यादातर राइट साइड से ही करते हैं, फिनिशिंग आती है। जैसे ये चेन है ना, जे और जे, इसको उठाइए और आपस में सिलाई करते जाइए। फिर इधर वाली और इधर वाली बराबर सिलाई आती है। ऐसे ये देखिए, देख लिया ना आपने। जो इधर वाली हमारी ये चेन है ना, इसका पीस ए लेना है और उधर वाली चेन का दूसरा पीस ऐसे
फिर इधर वाली चेन का ये वाला पीस और इधर वाला, फंदे डाले होते हैं ना उसी हिसाब से आते हैं, जब बाइंड किए होते हैं हमने ये फंदे, तो ऐसे वाली लाइन आएगी बीच में, बस ऐसे सिलते जाइए। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये सिलाई की, उसके बाद नीचे की सिलाई की, अब हम साइड की सिलाई करेंगे। तो साइड में भी हमारा ये थ्रेड होता है, उसी को ले लेते हैं और इसको एक दूसरे के साथ मिलाकर सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अगर आप इसको मिलाकर सिलेंगे, सिलाई करेंगे उल्टे उल्टे फंदों को, लाइन को, तो बड़ी सिंपल सी सुंदर सी सिलाई आएगी। ये इसी थ्रेड से सिली है और पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये उल्टी लाइन है जी, तो इसको लेना है नीचे से तक, ऐसे ऐसे ले लिया इधर, फिर उधर भी उल्टी लाइन जो दिखती है ना हमें, उसका उल्टा पीस लेना है, उल्टी लाइन का, ऐसे उल्टे से उल्टी लाइन मिलानी है। इधर वाली जैसे हमने ये ले ली, फिर उधर से ये सेकंड वाली है ना लाइन, ये देखिए ये फर्स्ट है सेकंड है, उसका उल्टा पीस लेना है, ऐसे ऐसे आपस में मिलानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये भी हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसको पैर में पहनकर देखेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने गुलाई में बनाई थी, तो जो फरमाइश आई थी तो हमने उसी फरमाइश को पूरा करते हुए इसको थम वाली बना दी है। और हमने ये ना 7 और 8 नंबर वालों के लिए बनाई है। देखिए ये कितनी खुली है, इतनी खुली है जी, है ना। तो हमने ये बड़ी बनाई है अब, क्योंकि हमें बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैम आप थोड़ी बड़ी बनाएं और थम वाली बनाएं। तो ये देखिए ये थम वाली बन चुकी है। ऐसे ही दोनों पैर एक जैसे ही बनाने हैं आपने, तो ऐसे आप बना सकते हैं। थम वाली बनाइए और हमें बताइए कि आपकी ये कैसी बनी है। ये हमने ये देखिए सिलाई की है ना, और साइड की सिलाई की है, और आगे ये देखिए पूरा बड़ा जो 8 नंबर वालों का पैर होता है ना बड़ा, उसमें ये फिट आएगी। जे 4 और 5 नंबर वालों के लिए थी, तो इसमें देखिए पैर में ऐसे आ रही है ना थोड़ी खींचकर, और ये लूज है, इसीलिए हमने ज़्यादा फंदे रखे थे। और जब इसको बनाया और साथ में हमने अंगूठा भी रख दिया। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वाली, तो हमारे साथ बनाइए वीडियो देखकर, और बहुत अच्छी लुक आएगी। और इसको आप बनाकर बड़ों को गिफ्ट कीजिए, जब बड़े पहनेंगे आपकी दादी नानी, तो उनको भी खुशी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको ऐसे ही आप बनाइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। और इसका जैसे हमें बहुत प्यार मिला है, ऐसे ही इसका भी हमें प्यार दीजिए। और बहुत से मेरे व्यूअर्स इसकी वेट कर रहे थे, तो आप फिर बनाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।